ननद ने बनाई भाभी की किटी पार्टी ड्रेस। अरे राधिका बेटी, क्या सिल रही हो? मैं अपने कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। लेकिन बेटा, कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में हाथ की सिली ड्रेस कौन पहनता है? तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें ड्रेस बाहर से दिला लाती। माँ, पार्टी में खरीद कर ड्रेस तो सब लोग पहन कर आएंगे, इसलिए मैं खुद की बनी हुई ड्रेस पहन कर जाऊंगी। तभी सीमा की बहू नैना राधिका के कमरे में आती है। नैना जी, तुम चाहे कुछ भी पहन कर चली जाओ, लेकिन अपने इस काले रंग की वजह से अच्छी तो आप फिर भी नहीं लगने वाली। नैना अपनी ननद को काले रंग की वजह से हमेशा ताने मारती रहती थी और उसकी बातें राधिका के दिल को लग जाती। ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। फिर एक दिन लक्ष्मी घर में बैठकर किटी पार्टी कर रही थी। उस पार्टी में मौजूद उसकी बहू और पड़ोस की सहेली थी। तभी लक्ष्मी की सहेली उससे कहती है, वैसे लक्ष्मी, तुम्हारी बहू बड़ी चंट है, हर बार पत्ती खेलकर जीत जाती है। आंटी जी, लगता है आपको मेरी बात हजम नहीं हो पाई। तभी ऑफिस से लक्ष्मी का बेटा सचिन और उसका पति अशोक आ जाता है और किटी पार्टी होती देख चिढ़ जाते हैं। तुम लोगों ने ये रोज रोज का क्या तमाशा लगा रखा है? अशोक जी, आप मेरी सहेली के सामने इंसल्ट मत करिए। माँ, हम लोग तुम्हें समझा समझा कर थक गए, और नैना, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? हम लोग काम से थके हारे आए हैं, हमारे लिए खाना बना लो। सचिन बेबी, मैं लाखों की ड्रेस पहनकर कुकिंग करती अच्छी लगूंगी क्या? आप परेशान मत होइए, मैं अभी खाना ऑर्डर करके मंगाती हूँ। तुम सास बहू को समझाना समझो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तभी कॉलेज से आकर ननद राधिका सबके लिए खाना बनाती है। फिर एक दिन लक्ष्मी बैठी हुई अपने मन में सोचती है, इन बाप बेटों की रोज रोज की किचकिच से तो मेरे तो सर में दर्द हो गया है। सोच रही हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर छोटे बेटे राहुल की शादी करा दूं। खाना बनाने की सरदर्दी तो दूर होगी कम से कम। फिर कुछ दिनों बाद ही लक्ष्मी अपने छोटे बेटे राहुल की शादी गांव की लड़की रोशनी से करा देती है। और अगले दिन लक्ष्मी अपनी छोटी बहू से कहती है, रोशनी बहू, आज मेरी किटी पार्टी की सहेली तुम्हारी मुंह दिखाई करने आ रही है, इसलिए कुछ अच्छी सी ड्रेस पहन लेना। ठीक है माँ जी। रोशनी अपने कमरे में जाती है और अपना सूटकेस खोलकर ड्रेस देखने लगती है। तभी नैना नई ड्रेस पहनकर रोशनी के पास आती है। अरे देवरानी जी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? पार्टी की सारी लेडीज आ गई हैं। रोशनी अपने सीधे स्वभाव में नैना से कहती है, जेठानी जी, मैं सोच रही हूँ ये वाली साड़ी ठीक रहेगी। उफ देवरानी जी, ये तुम्हारा गांव नहीं है जो कुछ भी उठाकर पहन लोगी। चलो मैं तुम्हें अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। नैना रोशनी को अपने बड़े से कमरे में लेकर जाती है जहाँ ड्रेस ही ड्रेस भरी हुई थी। देखो, यहाँ शॉर्ट ड्रेस, गाउन, स्कर्ट सब है, जो भी पसंद हो देख लो। जेठानी जी, मैंने तो कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी है, और इतनी सारी ड्रेस, ये किसका कमरा है? ये मेरा कमरा है, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा ड्रेसेस हैं और काफी ज्यादा ड्रेसेस तो मैंने रिजेक्ट भी कर दी हैं। तुम्हारी जैसी ये ड्रेस तो हमारे यहाँ की नौकरानियां पहनती हैं। रोशनी चुपचाप खड़ी उसकी बात सुन रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी जेठानी की एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर आती है जो सबको बहुत पसंद आती है। उसको देखकर सब रोशनी की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह लक्ष्मी, तुम्हारी बहू भी एक दिन में तुम्हारे रंग में ढल गई। देखो तो इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है। नैना को अपनी देवरानी की तारीफ हजम नहीं होती। तभी वो उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, अरे आंटी जी, मेरी देवरानी अच्छी क्यों नहीं लगेगी? आगे मेरी ड्रेस जो पहनी है, वरना आप खुद ही सोचो, इसकी इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की औकात है? रोशनी, भले ये ड्रेस तुम्हारी है, लेकिन तुमसे ज्यादा तुम्हारी देवरानी पर अच्छी लग रही है, क्योंकि लंगूर के हाथ में अंगूर नहीं जचता। उसकी बात सुनकर नैना को मिर्ची लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी ननद अपनी घमंडी भाभी के इंसल्ट होते देखकर खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोशनी घर के कामकाज करती रहती थी, तो वहीं उसकी ननद खाली समय में अपने और अपनी गरीब भाभी के लिए तरह तरह की ड्रेस बनाती थी। और एक दिन राधिका रोशनी के कमरे में आती है। भाभी, आज देखो, मैंने आपके लिए ये ड्रेस बनाई है, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगोगी। अरे दीदी, ऐसे सूट पहनने का तो मेरा कब से मन था, मगर कभी मिला ही नहीं मुझे। कोई बात नहीं भाभी, आज से आप मेरी ही बनाई हुई ड्रेस पहना करोगी। और अब से रोशनी अपनी ननद की बनाई हुई ड्रेस, सूट ही पहनती है, और जो भी पार्टी में आता था वही रोशनी की तारीफ करके जाता था। रोशनी बहू, इस ड्रेस में तो तुम बिल्कुल बला की खूबसूरत लग रही हो। लोगों को रोशनी की तारीफ करते देख नैना को मिर्ची लगती थी। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपनी भाभी की तारीफ सुन बहुत खुश होती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। तभी एक दिन नैना अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मैंने अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर की है।
इतनी महंगी ड्रेस खरीदने पर लक्ष्मी भड़क जाती है। नैना बहू, इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की क्या जरूरत है? इस महीने में तुमने 3 से 4 लाख रुपए से ऊपर बिल बिठा दिया है। मैं क्या तुम्हें एटीएम मशीन नजर आती हूँ? अरे सीखो कुछ रोशनी बहू से। जब से आई है एक भी ड्रेस नहीं मांगी है, सारी राधिका के हाथों की बनी ड्रेस पहनती है। ओहो माँ जी, मैं अपनी देवरानी की तरह गवार नहीं हूँ जो इस तरह के कपड़े पहनूं, और मैं अपनी ड्रेस विनोद जी से कहकर खुद ले लूंगी। नैना ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। फिर एक रोज लक्ष्मी की सहेली पूनम उसके घर आती है। लक्ष्मी, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो मैंने ड्रेस थीम किटी पार्टी रखी है। अपनी दोनों बहुओं को लेकर जरूर आना। अरे क्यों नहीं, हम लोग किटी पार्टी में आने का मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। फिर अगले दिन लक्ष्मी अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे रोशनी बहू, नैना बहू, तुम्हें मैं पार्टी के लिए ड्रेस दिलवा लाती हूँ। माँ जी, मुझे अब बाहर की ड्रेस कम पसंद है, मैं अपनी ड्रेस राधिका दीदी से सिलवा लूंगी। माँ जी, अगर देवरानी जी इस तरह की ड्रेस पार्टी में पहन कर गई फिर तो आपकी इज्जत का फालूदा होना फिक्स है। जहाँ पैसों के दम पर रोशनी पार्टी के लिए मॉल से 90,000 की मॉडर्न ड्रेस लाती है, वहीं राधिका और रोशनी थोड़े से पैसों में कपड़ा, लैस, मोती खरीद कर घर आती हैं। और अगले दिन राधिका दिन रात एक करके अपने लिए और अपनी छोटी भाभी के लिए ड्रेस तैयार करती है। और अगले दिन रोशनी और राधिका हल्का मेकअप करके पार्टी में जाती है। वहीं दूसरी तरफ घमंडी बहू 90,000 का शॉर्ट गाउन पहनकर पार्टी में जाती है। पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजर लक्ष्मी की गरीब बहू पर टिक जाती है। देखो देखो मोना, आज तो लक्ष्मी की गरीब बहू ने अमीर बहू के छक्के छुड़ा दिए। कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है। और जरा इसकी घमंडी बहू को देखना, पार्टी में क्या अश्लील पहनकर आई है। पार्टी में सभी आदमियों की निगाह इस पर ही जाकर रुक रही है। उन दोनों की बातें सुनकर नैना को अपने लिए एम्बैरेस फील होने लगता है। तभी पार्टी में दिया, बबली और निधि आती हैं और रोशनी से बातें करने लगती हैं। हेलो, माय नेम इज बबली, योर ड्रेस इज माइंड ब्लोइंग। आपने ये ड्रेस जहाँ से बनवाई है, क्या आप हमें वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हैं? ये ड्रेस मेरी बेटी राधिका और छोटी बहू ने अपने हाथों से मिलकर बनाई है। क्या सच में? क्या आप दोनों हमारे फैशन शो के लिए ड्रेस डिजाइन करेंगी? हम आपको बहुत अच्छा अमाउंट भी देंगे। माँ, क्या कहूँ? राधिका बेटी, हाँ कर दो। हाँ ननद जी, इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने मत दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अगर आप भी मेरी इस काम में मदद करेंगी तो जो भी कमाई होगी 50-50। ये सुनकर रोशनी खुश हो जाती है। अब वो दोनों काम करने के लिए हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नैना को कोई अटेंशन नहीं दे रहा था और वो बस एक कोने में खड़ी होकर रो पीट कर अपने हाथ मसलती जाती है। वहीं रोशनी और उसकी ननद सबके साथ खुशी खुशी पार्टी एंजॉय करती हैं।